हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूस कर सकें। क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसी हैबिट है, अगर आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर की, वो आगे बढ़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स मेसोलिथिक इरा रॉक पेंटिंग इन आंध्रा गुंटूर। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने पुरातत्व विभाग वाले, उन्होंने क्या है मिला उनको मेसोलिथिक इरा रॉक पेंटिंग इन आंध्रा गुंटूर। क्या क्या मिला उनको? रॉक आर्ट क्या है? अबाउट रॉक आर्ट्स आर एंशिएंट एंड ह्यूमन मेड मार्किंग्स एंड पेंटिंग स्कल्पचर्स मेड ऑन नेचुरल स्टोन। जो रॉक आर्ट क्या होती हैं? एंशिएंट होती हैं, ह्यूमन मेड मार्किंग जो निशान बना रहते हैं, पेंटिंग स्कल्पचर मेड ऑन नेचुरल स्टोन, ये होते हैं। तो देखो यहाँ पे टेंस की सीखने की बात यह है कि आर आया है यहाँ पे। तो जब कोई भी प्रेजेंट में यूज़ होता है सिंपल इंडेफिनिट टेंस ता है ते ही, तो रॉक आर्ट दी एंशिएंट ये होते हैं, एंशिएंट होते हैं, ह्यूमन मेड मार्किंग होती है, पेंटिंग होते हैं, स्कल्पचर होते हैं मेड ऑन नेचुरल स्टोन। रॉक आर्ट कंसिस्ट ऑफ द पेंटिंग, ये क्या किससे सम्मिलित होती है? कंसिस्ट ऑफ पेंटिंग्स, ड्राइंग, एनग्रेविंग, स्टेंसिल, प्रिंट्स, बेस रिलीफ, कार्विंग एंड फिगर इन रॉक शेल्टर्स एंड केव ऑन द बाउल्डर्स और प्लेटफॉर्म। तो रॉक आर्ट क्या है? कंसिस्ट सम्मिलित होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, इसमें ड्राइंग होती है, एनग्रेविंग किसी को खोद के चीज़ बना दे, स्टेंसिल या कोई छापा लगा दिया जाता है, प्रिंट्स हो जाते हैं, बेस रिलीफ, कार्विंग होती हैं, और फिगर इन रॉक शेल्टर्स होती हैं, जो रॉक शेल्टर जो जहाँ पे गुफाओं में रहते हैं, या केव्स गुफाएं होती हैं, बाउल्डर्स और प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लिखा पढ़ा जाता है उसको रॉक आर्ट बोल देते हैं। इंडिया हाउस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मोस्ट डाइवर्स रिपोजिटरी ऑफ द आर्क। रिपोजिटरी क्या होता है? भंडार होता है। रिचेस्ट मतलब लार्जेस्ट है, बहुत बड़ी, एंड रिचेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स रिपोजिटरीज ऑफ द रॉक आर्ट। इंडिया में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी रिपोजिटरी हैं जहाँ पे पेंटिंग वगैरह है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जहाँ पे लिखना पढ़ना आदमी ने सीखा नहीं था, तो उसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, हिस्टोरी से पहले वाला। रॉक पेंटिंग्स, रॉक कट आर्किटेक्चर्स ऑफ केव एंड टेम्पलेट्स एंड स्कल्पचर कार्ड आउट ऑफ रॉक आर सम एग्जाम्पल ऑफ द रॉक आर्ट इन इंडिया। वे रॉक आर्ट के एग्जाम्पल हैं। इट इज़ ऑफन डिवाइडेड इंटू 3 फॉर्म्स। इसको ऑफन प्राय क्या है? डिवाइड किया जाता है 3 फॉर्म में। पेट्रोग्लिफ्स क्या होता है? दीज आर कार्व्ड इनटू द रॉक्स ऑन टू द रॉक सरफेस। ये काव होती हैं रॉक सरफेस पे। पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? पिक्टोग्राफ्स दीज आर दी पेंटेड ऑन टू दी सरफेस। पिक्टोग्राफ कहाँ पे पेंटेड होती हैं? सरफेस पे पेंटेड होती हैं। अर्थ फिगर क्या होती है? दे आर फॉर्म्ड ऑन दी ग्राउंड, जो ग्राउंड पे बनाए जाते हैं। तो सरफेस पे पिक्टोग्राफ। पेट्रोग्लिफ्स होता है, दीज आर कार्व्ड इनटू दी रॉक सरफेस। और अर्थ फिगर क्या होते हैं? ऑन द ग्राउंड। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग कौन कौन से होते हैं? Prehistoric, it can be defined as events that occurred before the existence of the written records in a given culture or society. Prehistoric का नाम होता है, it can be defined as event, ऐसे डिफाइन किया जाता है, events होते हैं that occurred before the existence of written record, जो क्या है डिफाइन होती हैं existence of the written records in a given culture or society, given culture में और society में। The prehistoric paintings were generally executed on the rocks। तो इनको क्या है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को जनरली एग्जीक्यूट किया जाता है रॉक्स पे, एंड दिस रॉक्स इंग्रेविंग्स आर कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग क्या है? जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन द रॉक्स पे मतलब एग्जीक्यूट की जाती है, एंड दिस रॉक्स इंग्रेविंग्स आर कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स। इनको क्या है? पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। डिस्कवरी ऑन इंडिया में क्या खोज हुई? द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया वाज मेड इन 1868। 1867 में पहली पेंटिंग खोज की गई थी, एंड बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कार्लेयल के द्वारा खोज की गई थी। रेमिनेंट जो बचे खुचे ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द केव सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, यूपी, आंध्रा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड एंड बिहार। तो रेमिनेंट्स क्या? बचे खुचे रॉक पेंटिंग्स हैव फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव सिचुएटेड इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, यूपी, आंध्रा, कर्नाटका, उत्तराखंड एंड बिहार में। मेजर फेजेस कौन से? देयर आर 3 मेजर फेजेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग जो अपर पीरियड में मिलती हैं, मेजोलिथिक पेंटिंग एंड चालकोलिथिक पेंटिंग। पेट्रोग्लिफ्स क्या होते हैं? पेट्रोग्लिफ्स डिपिक्टिंग ह्यूमन हंटिंग सीन। क्या पेट्रोग्लिफ्स में क्या डिपिक्ट होता है? दर्शाते हैं हंटिंग सीन, जो है हंट शिकार करने के सीन।
प्रोसेसन ऑफ एनिमल्स एंड डांसिंग ह्यूमन, प्रोसेसन जो होता है बलि देना, एंड एनिमल्स एंड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स आर द मेन थीम इन द रॉक आर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं, जिनमें क्या है भाई डांसिंग करते हुए दिखाई देते हैं, या बलि की दी जाती है, या ह्यूमन सीन हंटिंग की शिकार करते हुए सामने आता है। इन उत्तराखंड पेंटिंग ऑफ रोज ऑफ द एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स आर कॉमन मोटिव। तो क्या है जो मतलब जो एंथ्रोमॉर्फिक क्या है, जो मैनकाइंड से रिलेटेड फिगर्स मिलती हैं, जो कॉमन मोटिव रहते हैं वही क्या है मकबरे रहते हैं उनके उत्तराखंड पेंटिंग्स में। सच इंडिया हैज़ बोथ पिक्टोग्राफ एज वेल एज पेट्रोग्लिफ्स। तो साउथ इंडिया में क्या है, साउथ इंडिया में पिक्टोग्राफ्स भी मिलते हैं, पिक्टोग्राफ मिलते हैं, पेट्रोग्लिफ्स भी मिलते हैं। पेट्रोग्लिफ्स आर आल्सो सीन इन कर्नाटका वेयर कार्विंग्स डिपिक्टिंग फिगर ऑफ हम्प्ड कैटल। तो पेट्रोग्लिफ्स क्या होते हैं, कर्नाटका में देखे जाते हैं, वेयर कार्विंग्स डिपिक्टेड फिगर ऑफ हम्प्ड कैटल, डियर एंड हंटिंग सीन आर फाउंड ऑन दी बाउल्डर्स। हंटिंग सीन मिलते हैं बाउल्डर्स पर, बड़े बड़े पत्थर पे। अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग, अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग क्या है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, द अपर पैलियोलिथिक एज बिगेन 40,000 ईयर अगो, 40,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। इन दिस पीरियड द प्रीमिटिव जो होता है अनमेच्योर्ड मैन होता है, मतलब प्रारंभिक होता है, प्रीमिटिव मैन मेड ग्रेटेस्ट कल्चरल प्रोग्रेस। तो ग्रेटेस्ट कल्चरल प्रोग्रेस की इन्होंने, इट वाज कैरेक्टराइज बाय द इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टोन टूल के जो पत्थर के टूल इंडस्ट्री विद टूल्स मेड ऑफ बोन, टीथ एंड हॉर्न्स, सींग से बने हुए, दांत से बने हुए, हड्डियों से बने हुए टूल यूज होते थे। अपर पैलियोलिथिक जो है 40,000 साल पहले की है। इन इंडिया इट्स साइट्स वर डिस्कवर्ड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सेंट्रल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड साउदर्न यूपी एंड साउथ बिहार प्लेटू। तो यहाँ आपको अपर पैलियोलिथिक एज के पेंटिंग मिलेंगी। पेंटिंग टेक्निक कौन कौन सी, द पेंटिंग्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक फेज आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन एंड डार्क रेड। तो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता था ग्रीन में या डार्क रेड में। वॉल्स ऑफ द रॉक शेल्टर्स केव्स आर मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट्स, हेंस मिनरल्स आर यूज्ड फॉर पिगमेंट्स। तो वॉल ऑफ द रॉक शेल्टर केव वर मेड ऑफ द क्वार्ट्जाइट एंड हेंस मिनरल वर यूज्ड फॉर पिगमेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स वाज द ऑर्चर्ड, मतलब गेरू होता है, हेमेटाइट भी बोलते हैं इसको, मिक्सड विद द लाइम एंड वाटर। दे यूज्ड डिफरेंट मिनरल्स टू मेक कलर्स लाइक रेड, वाइट, येलो एंड ग्रीन। तो डिफरेंट कलर यूज करते हैं, रेड, वाइट एंड येलो एंड ग्रीन। वाइट, डार्क रेड एंड ग्रीन वर यूज टू डिपिक्ट लार्ज एनिमल्स। तो वाइट है, डार्क रेड है या ग्रीन को रिप्रेजेंट किया जाता था लार्ज एनिमल को डिपिक्ट करने में। रेड वाज यूज्ड फॉर हंटर्स एंड द ग्रीन मोस्टली फॉर डांसर्स। तो रेड किया जाता था शिकारियों के लिए, ग्रीन किया जाता था डांसर के लिए यूज़। डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स, द पेंटिंग्स मेनली डिपिक्ट होता है दर्शाना ह्यूज एनिमल्स फिगर सच एज बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बोर्स स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर। और उसके साथ क्या होता था, स्टिक की तरह पतली सी ह्यूमन फिगर भी दिखाई जाती थी। एलिफेंट, टाइगर या राइनोस जो होते हैं, गेंडे, बोर्स, सुअर वगैरह दिखाए जाते हैं। मेजोलिथिक पेंटिंग्स कौन कौन सी होती है। मेजोलिथिक पीरियड क्या होता है, द फेज डिस्क्राइब स्पेसिफिक कल्चर दैट फॉल बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड्स। जो पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच के पीरियड को बोलते हैं मेजोलिथिक। वाइल द स्टार्ट एंड एंड डेट्स ऑफ द मेजोलिथिक पीरियड वेरी डिफरेंट होती हैं। वेरी मतलब यहाँ इसका मतलब होता है डिफरेंट। बाय द जियोग्राफिकल रीजन इट डेट्स अप्रोक्सीमेटली 10,000 BC टू 8,000 BC। तो 10,000 BC से 8,000 BC के बीच में मेजोलिथिक एज है, और 40,000 कौन सी थी, अपर पैलियोलिथिक थी। दिस पीरियड मेनली saw the use of red color use white has a large variety of themes but the paintings are smaller होते हैं साइज में। These themes of paintings, the hunting scene predominant in the period and the painting depicts people hunting in group। आदमी क्या है, हंट करते हैं ग्रुप्स में। hunting armed with the barb spear, मतलब भालों के साथ बहुत नुकीले जो बार्ब स्पीयर होते हैं, pointed sticks and arrows and bows। प्रीमिटिव मैन विद दी ट्रैप्स एंड स्नेयर्स प्रोबेबली टू कैच एनिमल। जो प्रीमिटिव पहले के आदमी जो होते थे वो जाल या स्नेयर्स अपने उसके कांटे के थ्रू प्रोबेबली टू कैच एनिमल। डिपिक्शन ऑफ एनिमल, द मेजोलिथिक आर्टिस्ट लव टू पेंट एनिमल। डिपिक्टेड एनिमल कौन कौन से होते थे, एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटेलोप, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसोरस, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्क्विरल एंड एट ऑल टाइम बर्ड्स। जो एट टाइम बर्ड्स जितने भी बर्ड्स होते थे, लिजार्ड, छिपकली, स्क्विरल, गिलहरी, फ्रॉग, मेंढक, मछली, राइनोसोरस, गेंडा, पैंथर, चीता, लेपर्ड वगैरह, एंटेलोप होते थे, डियर और बोर, सुअर, टाइगर, बाइसन सारे होते थे। भीम बेटिका रॉक पेंटिंग, भीम बेटिका की रॉक पेंटिंग क्या है, लोकेशन इट इज़ लोकेटेड इन
south of the Bhopal in Vindhyach range of the MP with rock shelters having more than 500 rock paintings. 500 rock पेंटिंग से भी ज़्यादा है भीमबेटका में. विंध्याचल पर्वत से साउथ में है, भोपाल से साउथ में है. The cave of Bhimbetka were discovered in 1957 and 8 by the V.S. Wakankar. तो V.S. वकनकार के द्वारा खोज की गई थी. It was declared a UNESCO World Heritage Site in 2003. इसको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में. टाइमलाइन: द ओल्डेस्ट पेंटिंग आर एस्टिमेटेड टू बी 30,000 ईयर ओल्ड एंड हैव सर्वाइव ड्यू टू इट्स लोकेशन डीप इनसाइड द केव. ओल्डेस्ट पेंटिंग्स क्या हैं, एस्टिमेटेड की गई हैं टू बी 30,000 ईयर ओल्ड, 30,000 साल पुरानी, एंड हैव सर्वाइव ड्यू टू इट्स लोकेशन डीप इनसाइड द केव. इनसाइड केव थी इसलिए आज तक सर्वाइव की है इन्होंने लंबे टाइम तक. 30,000 साल पुरानी है. इसको डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका को 2003 में. देयर इज़ ए मार्क कंटिन्यूटी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ द केव फ्रॉम 1 लाख BC टू 1000 AD. मतलब ऐसा दिखाया गया कि भाई 1 लाख साल पहले से लेके 1000 AD तक भी यहाँ पे आदमी रहे हैं. विद मैनी पेंटिंग्स बीइंग पेंटेड ऑन द टॉप ऑफ अनदर. मतलब एक दूसरे के ऊपर पेंटिंग पुती हुई हैं. इन सम प्लेसेस देयर आर मैनी 20 लेयर ऑफ द पेंटिंग्स वन ऑफ द टॉप ऑफ अदर. तो एक दूसरे के ऊपर लगभग 20 लेयर हैं पेंटिंग की यहाँ पे भीमबेटका में. मतलब इतने साल पुराने आदमी रहे हैं. द पेंटिंग्स एट भीमबेटका बिलोंग टू द अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक एंड मेडिवल पीरियड. तो यहाँ पे क्या है, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक पीरियड की भी मिलती हैं. हाउएवर मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स बिलोंग टू द मेसोलिथिक एज. ज़्यादातर क्या है मेसोलिथिक एज में है भीमबेटका में. पेंटिंग्स टेक्निक वेरियस कलर्स लाइक रेड, ऑर्चर, गेरू जो होता है, पर्पल, ब्राउन, वाइट, येलो, ग्रीन आर यूज्ड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. चालकोलिथिक पेंटिंग के बारे में जानते हैं. चालकोलिथिक पीरियड द पीरियड बिटवीन द लेट नियोलिथिक एंड द अर्ली ब्रोंज एज. अर्ली ब्रोंज एज और लेट नियोलिथिक के बीच के एरिया को बोलते हैं चालकोलिथिक. एंड ड्यूरिंग विच ह्यूमन सोसाइटी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द टूल्स एंड स्लोली रीऑर्गेनाइजिंग देयर सोसाइटीज कॉल्ड द चालकोलिथिक पीरियड. मतलब आपका तांबा हो गया, मतलब चालकोलिथिक बोलते हैं उसको. The Chalcolithic period saw the increase in the number of the paintings using the green and yellow color. The set of paintings from this period are the Narsingarh in Maharashtra. These cave paintings show skin of spotted deer left drying. तो ये क्या दिखाती हैं पेंटिंग्स, show skin of spotted deer और लेफ्ट ड्राइंग, वो सूखने के छोड़ दिया. स्किन जो कि मतलब डियर की सूखने के लिए छोड़ दी जाती है, ऐसी पेंटिंग्स दिखाते हैं यहाँ पे. नरसिंहगढ़ में, महाराष्ट्र में है. तो ये आपकी चालकोलिथिक पीरियड की हैं. थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स हैड ऑलरेडी अपीयर्ड. देखो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो ये अपीयर हो चुकी हैं ऑफ सील ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की सील पर अपीयर हो चुकी हैं पेंटिंग. एंड प्रीडोमिनेंट थीम क्या क्या है, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स कंसंट्रेट ऑन द डिपिक्टिंग बैटल सीन. लड़ाई के सीन यहाँ पे हैं चालकोलिथिक पीरियड में. देयर आर मैनी पेंटिंग्स ऑफ द मैन राइडिंग हॉर्सेज, एलिफेंट्स विद मैन कैरिंग बो एंड एरो. मैन आदमी क्या है राइड कर रहा है हॉर्सेज को, एलिफेंट्स पे राइड कर रहा है, बैरो बो लेके, धनुष लेके, एरो लेके. इंडिकेटिंग प्रीपेयर्डनेस फॉर स्किर्मिसेस. मतलब लड़ाई झगड़ों के लिए. स्किर्मिसेस क्या होता है, लड़ाई झगड़ों के लिए प्रीपेयर्डनेस की पता लगाता है ये. अदर पेंटिंग्स फ्रॉम दिस पीरियड आल्सो हैव डिपिक्शन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द हार्प. हार्प को दिखाता है. पेंटिंग्स ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ इज आल्सो होम टू वेराइटी ऑफ केव्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंकेर लाइक द शेल्टर ऑफ उदकुदा, गारागोडी, खपेरखेड़ा, गोतीतोला, कुलगांव etc. depicted the human figurines, animal, palms, print, bullock cart etc. Some of the paintings from the later period are in the Jogimara cave and Ramgarh hill in Surajgarh district of Chhattisgarh. कुछ पेंटिंग्स हैं लेटर पीरियड आर दी जोगीमारा केव्स इन रामगढ़ हिल. जोगीमारा केव में मिलते हैं इन सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. जोगीमारा केव पेंटिंग्स वर क्रिएटेड बिफोर द अजंता एंड बाग केव बिलोंग टू द प्री बुद्धा केव. जोगीमारा केव जो मतलब बिलोंग करती हैं अजंता एंड बाग केव से, बिलोंग टू द प्री बुद्धा केव. बुद्धा से पहले टाइम की हैं. जो कि अब जोगीमारा केव कहाँ पे हैं, रामगढ़ हिल में, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. दीज आर डेटेड टू बी पेंटेड अराउंड 1000 BC. 1000 BC के आसपास, बिफोर क्रिश्चियन एरा, 1000 BC से पहले ये पेंटेड की गई. सिमिलर पेंटिंग कैन बी सीन इन गोडासर एंड खोबूर रॉक आर्ट साइट्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरिया. ये कुछ पेंटिंग ऐसी देखी जाती हैं घोड़सर एंड खाबूर रॉक आर्ट साइट्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरिया. अंदर इंटरेस्टिंग इन दी चितवा डोंगरी, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, वेयर ए चाइनीज फिगर राइडिंग ए डोंकी एंड पिक्चर ऑफ ड्रैगन्स एंड एग्रीकल्चर सीनरी इज आल्सो फाउंड. जो चितवा डोंगरी में या दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे मिलती हैं.
कोई चाइनीज आदमी गधे पे ट्रैवल करता है और ड्रैगन की और एग्रीकल्चर सिनारियो की पिक्चर है इसमें। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे आज आर्टिकल एंड अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।